का आखिरी टॉपिक होगा थैलोफाइटा में शैवालों का वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे शैवालों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। इसमें देखेंगे शैवालों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। याद रखेंगे शैवालों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और सबसे पहले इनको मुख्य मुख्य बातें याद रखेंगे, उसके बाद हम एक एक वर्ग के बारे में स्टडी करेंगे। क्लोरोफाइसी के सवाल कैसे होते हैं और फियोफाइसी के सवालों का क्या मुख्य लक्षण है और रोडोफाइसी के सवालों का क्या मुख्य लक्षण है। इसमें आप लोग पहले लिखेंगे कि सवालों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सवालों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, मतलब बांटा गया है। किया गया है। सवालों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तीनों वर्ग का नाम आप लोग लिख लेंगे। पहला है क्लोरोफाइसी, इसके बारे में आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे। क्लोरोफाइसी कुछ मुख्य मुख्य लक्षणों को आपको याद करने का तरीका बता देते, कैसे आप लोग याद रखेंगे। क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, और तीसरा स्टूडेंट्स रोडोफाइसी। इन तीनों का नाम एकदम याद रखेंगे आप लोग। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये जो सवाल होते हैं रंगों के आधार पर रंग अलग अलग हैं। ये हरे रंग के सवाल हैं, ये भूरे रंग के सवाल हैं, ये लाल रंग के सवाल हैं। इनके बारे में जानेंगे आप लोग कि जो सवाल होते हैं इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग आप लोग देख रहे हैं क्लोरोफाइसी, थोड़ा नीचे आप लोग को लिख देते, इसे लिख देते हैं क्लोरोफाइसी। ये वर्ग है, वर्ग याद रखें क्लोरोफाइसी। उसके बाद सामान्य नाम, यहां सामान्य नाम क्या है इनके, सामान्य नाम के बाद है इनमें पर्णहरिम क्या क्या पाया जाता है। पर्णहरिम, क्लोरोफिल कौन कौन सा पाया जाता है,
और क्लोरोफिल के बाद है संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद करने का तरीका भी बता देते हैं आप लोगों को। तो वर्ग में आप लोगों ने देखा क्लोरोफाइसी, ये वर्ग है जिसमें क्लोरोफाइसी है। इनकी सामान्य नाम देखते हैं। तो क्लोरोफाइसी के जो सामान्य नाम है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है हरे शैवाल, हरे रंग के शैवाल। ये हरे शैवाल हैं। ग्रीन एल्गी, कहीं भी क्लोरोफाइसी आ जाएगा आपके सामने, ये क्या है स्टूडेंट्स? हरे शैवाल है, ग्रीन एल्गी है। इनमें मुख्य वर्णक होता है पर्णहरिम ए और बी। इनमें वर्णक के रूप में कार्य करता है पर्णहरिम ए और बी। पर्णहरिम ए और बी, इनमें मुख्य वर्णक कार्य करता है पर्णहरिम ए और बी, हरे शैवालों में। याद रखेंगे। दूसरा दे रखा है कि इसमें संचित भोज्य पदार्थ होता है, वो किस रूप में होता है? तो मंड या स्टार्च के रूप में, जिसको हम लोग हिंदी में मंड कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा किसके? क्लोरोफाइसी के। वर्ग क्लोरोफाइसी को सामान्य नाम हरे शैवाल है। वर्ग क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम हरे शैवाल है, जिनमें पर्णहरिम ए और बी पाया जाता है। इनमें संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च या मंड के रूप में होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाने का स्थान बता देते हैं कि वास स्थान ताजे जल में पाए जाते हैं। तो अंत में आप लोग वास स्थान भी लिख लेंगे, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो वास स्थान में आप लोग लिखेंगे कि स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में, जल में। तो आप लोगों ने देखा कि हरे शैवाल में पर्णहरिम ए और बी पाया जाता है, संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। दूसरा आता है बात फियोफाइसी का। तो फियोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं, उनको सामान्य नाम क्या है? तो फियोफाइसी के बारे में जानेंगे कि फियोफाइसी का सामान्य नाम है भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। इनको भूरा शैवाल कहा जाता है भाई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूरे रंग के होते हैं। और भूरे रंग के लिए कौन सा पर्णहरिम उपस्थित होता है इनमें? तो पर्णहरिम आप लोग जानेंगे कि इनमें पर्णहरिम ए सी फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। पर्णहरिम ए सी व फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। इनमें पर्णहरिम क्या पाया जाता है? ए सी व फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं उनमें पर्णहरिम क्या होता है? पर्णहरिम ए सी व फ्यूकोजैंथीन होता है। हाँ, इनमें जानेंगे आप लोग कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है। तो संचित भोज्य पदार्थ माइनिटॉल या लैमिनिरिन स्टार्च के रूप में, माइनिटॉल या मैनिटॉल या लैमिनिरिन स्टार्च के रूप में, तो यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, इनमें संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? माइनिटॉल या लैमिनिरिन स्टार्च के रूप में होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाने का स्थान जानेंगे, वास स्थान समुद्री जल में। ये कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? समुद्री जल में। समुद्री जल में। तो आप लोगों ने यहां देखा
कि इनमें लैमिनिन स्टार्च के रूप में या मैनिटोल पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ ये टोटली समुद्री जल में पाए जाते हैं। और तीसरी बात आती है किसकी, रोडोफाइसी की। ये भी समुद्री जल में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनको किस नाम से जाना जाता है, साधारण नाम क्या है, तो ये लाल शैवाल के नाम से जाने जाते हैं, रेड एल्गी। ये लाल शैवाल है स्टूडेंट्स, लाल शैवाल, रेड एल्गी। इसमें जो पर्णहरिम होता है क्या क्या पाया जाता है, तो पर्णहरिम एडीओ फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। लिख लेंगे पर्णहरिम, पर्णहरिम ए डी व फाइको एरिथ्रिन, नीचे लिख लेते हैं फाइको एरिथ्रिन। यह पर्णहरिम पाया जाता है किन में, लाल शैवालों में। पर्णहरिम एडीओ फाइको एरिथ्रिन। और इनमें संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है, तो लिख लेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, फ्लोरिडियन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, ये भी समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। तो वास स्थान देख लेंगे, इन लोगों के वास स्थान क्या है, वास स्थान है समुद्री जल में, जल में ही सभी पाए जाते हैं। याद रखेंगे, इनमें कुछ समानताएं बता देते हैं याद करने के तरीके। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, ऐसे याद हो जाएगा। पर्णहरिम देखेंगे, ये कॉमन है, याद करने के तरीके। पर्णहरिम ए, पर्णहरिम ए, पर्णहरिम ए, तीनों में ए कॉमन है। बी सी डी याद हो जाएंगे, ए बी ए सी ए डी, ये पर्णहरिम पाए जाते हैं। इनमें फ्यूकोजैंथीन, एम में फाइको एरिथ्रिन। जबकि संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में मैनिटोल, लैमिनिन स्टार्च के रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये रहा कुछ सामान्य जानकारी किनके बारे में, तो इन शैवालों को जो वर्गीकरण किया गया है इनके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, इनके लक्षणों को देखेंगे। तो पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे क्लोरोफाइसी, जो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला आएगा स्टूडेंट्स किसका नाम, क्लोरोफाइसी का। क्लोरोफाइसी, तो इनके सामान्य लक्षणों को आप लोग पहले लिखेंगे कि क्लोरोफाइसी क्या होते हैं, इन्हें कि कौन से रंग के शैवाल कहे जाते हैं। तो हमने जस्ट आपको बता रखा है कि ये कहे जाते हैं हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल कहे जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस है, हरे शैवाल याद रखेंगे। हरे रंग के शैवाल है जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, लिखेंगे ये हरे रंग के शैवाल हैं, शैवाल हैं जो स्वच्छ
जल में पाए जाते हैं, जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं अर्थात मीठे जल में पाए जाते हैं, समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। इनकी सामान्य लक्षण निम्न है। इनके सामान्य लक्षण निम्न है। इनके सामान्य लक्षण निम्नलिखित है। अब एक एक करके इनके सामान्य लक्षणों को आप लोग पढ़ेंगे। इनके सामान्य लक्षण क्या है, तो लिखेंगे इनके क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरिम ए और बी पाया जाता है। लिखेंगे पहला लिखेंगे इसमें इनके क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरिम ए बी व पर्णहरिम आपको पहले बता रखे हैं कि इनमें पर्णहरिम ए बी पाया जाता है। पर्णहरिम ए बी व कैरोटीनाइड पाया जाता है। कैरोटीनाइड पाया जाता है। पहला आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इनके क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरिम ए बी व कैरोटीनाइड पाया जाता है। दूसरा लिखेंगे आप लोग इसका इंपॉर्टेंस। दूसरा लिखेंगे इनमें पायरिनाइड होता है। लिखेंगे इनमें खाद्य संचय पायरिनाइड होता है। पायरिनाइड होता है। इनमें खाद्य संचय क्या होता है स्टूडेंट्स, पायरिनाइड होता है, जो इनके क्लोरोप्लास्ट में एक डिस्क जैसी संरचना है। जो इनके क्लोरोप्लास्ट में डिस्क जैसी संरचना है। जो इनके क्लोरोप्लास्ट में एक डिस्क जैसी संरचना है। एक डिस्क जैसी संरचना है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि इनमें खाद्य संचय पायरिनाइड होता है, जो इनके क्लोरोप्लास्ट में कैसी संरचना है, एक डिस्क जैसी संरचना है। तीसरा लिखेंगे इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है।
बनी होती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जिसके बाहर एक पेक्टोज का आवरण भी पाया जाता है। जिसके बाहर बाहर एक पेक्टोज का आवरण भी पाया जाता है। आवरण भी पाया जाता है। आवरण भी पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज के बाहर एक परत होती है किसकी? पेक्टोज की। आगे लिखेंगे आप लोग कि इनमें संचित भोज्य पदार्थ मंड या स्टार्च होता है। इनमें संचित भोज्य पदार्थ मंड या स्टार्च होता है। स्टार्च होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? मंड कह सकते हैं या स्टार्च कह सकते हैं। इनमें जनन की बात कर लिया जाए तो इनमें जनन अलैंगिक चल बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा होता है। चल बीजाणुओं द्वारा होता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? चल बीजाणुओं द्वारा होता है, जिसको आप लोगों ने कहा था बाई जूस्पोर। आगे इसी में लिखेंगे और सभी प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं। और सभी प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं। लैंगिक जनन पाए जाते हैं। ये रहा इसके मुख्य कुछ इंपॉर्टेंस। इनके एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो क्लोरोफाइसी की एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे, अपने माइंड में इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं, निम्नलिखित में से हर एक सवालों को चुनिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो लिख लेंगे इनमें कौन कौन आएंगे? यूलोथ्रिक्स, कारा, अल्वा, स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स, कारा, अल्वा, स्पाइरोगायरा, और कौन कौन से हैं? वालवाक्स, क्लैमाइडोमोनास, वालवाक्स लिखेंगे, वालवाक्स, क्लैमाइडोमोनास, ईटीसी।
इतने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल काफी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इतने याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदे होंगे। यूलोथ्रिक्स, कारा, अल्वा, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये सब हरे रंग के शैवाल हैं जो सोप जल में पाए जाते हैं। अब दूसरे समूह के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे वर्ग के बारे में, जिसका नाम है फियोफाइसी। ये क्लोरोफाइसी के कुछ इंपॉर्टेंस रहे, एग्जाम्पल्स रहे। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग फियोफाइसी। फियोफाइसी फियोफाइसी तो फियोफाइसी के बारे में हम देखेंगे कि फियोफाइसी की इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले हमने बताया था कि ये भूरे रंग के शैवाल हैं, तो आप लोग लिख लेंगे इसमें ये किस रंग के शैवाल हैं, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। भूरे शैवालों को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे इनके मुख्य लक्षण निम्न हैं। निम्न हैं। पहला, इसका इंपॉर्टेंस लिखेंगे, इनमें परहरिम एसी तथा फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। परहरिम एसी व फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि इनमें परहरिम ए, सी व फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। दूसरा लिखेंगे, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। जिसके बाहर एल्जिन की बनी जिलेटिनस कूट पाई जाती है। जिसके बाहर एल्जिन की बनी जिलेटिनस कोट पाई जाती है। तो दूसरा आप लोगों ने देखा
कि इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है, जिनके बाहर जिसके बाहर एल्जीन की बनी जिलेटिनस कोट पाई जाती है, जिलेटिनस कोट पाई जाती है। तीसरा लिखेंगे, पौधा मुख्यतः होल्ड फास्ट द्वारा आधार से लगा रहता है। पौधा मुख्यतः होल्ड फास्ट द्वारा, हम आपको चित्र बनाएंगे तो बताएंगे कि होल्ड फास्ट क्या होता है। होल्ड फास्ट द्वारा आधार से लगा रहता है या जुड़ा रहता है, लगा रहता है। तो आप लोगों ने देखा, पौधा मुख्यतः होल्ड फास्ट द्वारा आधार से लगा रहता है। इनमें इसमें एक वृंत होता है, इसमें एक वृंत होता है, एक वृंत जिसको स्टाक बोला जाता है, वृंत होता है। इसमें एक वृंत होता है जिसे स्टाइप कहते हैं, जिसे स्टाइप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टाइप कहते हैं। तथा एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। इनमें एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। तो लिख लेंगे, तथा एक पत्ती जैसी संरचना होती है, एक पत्ती जैसी संरचना होती है, इनमें एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। फ्रॉन्ड, FROND, फ्रॉन्ड कहते हैं। फ्रॉन्ड कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर एक पत्ती जैसी संरचना होती है जो फ्रॉन्ड कहलाती है। अगला लिखेंगे, इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ मैनिटॉल एवं लैमिनिन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। मैनिटॉल या लैमिनिन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ मैनिटॉल या लैमिनिन के रूप में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल्स,
तो इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, फ्यूकस, सार्गासम, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गासम, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, एटीसी। तो ये रहा डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, एटीसी। तो एक एग्जांपल्स आप लोग याद रखेंगे, फ्यूकस, सार्गासम, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस। ये किस सवाल की बात किया जा रहा है? फियोफाइसी सवाल, भूरे सवाल की बात किया जा रहा है। एग्जांपल्स रहे, आप लोग याद रखेंगे। आगे हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे, फियोफाइसी का एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें होल्ड फास्ट क्या होता है, ब्रिंथ क्या होता है और फ्रंट क्या होता है। इसको थोड़ा आप लोग चित्र के माध्यम से देख लेंगे, उसके बाद हम रोडोफाइसी को पढ़ेंगे। तो एक चित्र बनाएंगे छोटा सा मेरे साथ। स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक ब्राउन एल्गे की। इसके विभिन्न भागों के आप लोग नाम नोट कर लेंगे। ये पत्ती जैसी संरचना जो दिख रही है, ये पत्ती जैसी संरचना, ये क्या कहलाती है? फ्रॉन्ड कहलाती है। फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड कहलाती है। ये पत्ती जैसी संरचना जो देख रहे हैं, फ्रॉन्ड कहलाती है। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये जड़ जैसी संरचना देख रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है होल्ड फास्ट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? होल्ड फास्ट कहा जाता है। होल्ड फास्ट, ये होल्ड फास्ट कहलाता है।
जबकि ये जो तने की तरह संरचना देख रहे हैं इस टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? इस टाइप, इस टाइप कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा एक ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर, ये क्या है? ब्राउन एल्गी, एल्गी ब्राउन एल्गी का हमने स्ट्रक्चर यहाँ खींचा है। भूरे शैवाल की जो 3 भागों में विभक्त होता है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। तो याद रखेंगे। आगे हम रोडोफाइसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरा भाग है शैवालों के वर्गीकरण में रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, यहाँ देखेंगे रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। लाल शैवाल, रेड एल्गी कहा जाता है। लाल शैवाल पूछा जाता है कि लाल शैवाल किसे कहा जाता है? तो रोडोफाइसी को ही कहा जाता है। तो ये लाल रंग के होते हैं। आप तो ऐसे ही जान गए कि ये लाल रंग के होंगे। लिखेंगे इनके सामान्य लक्षण निम्न हैं। इनके सामान्य लक्षण निम्न है। निम्न है। पहला लिखेंगे, पहला इसका इंपॉर्टेंस लिखेंगे। इनमें परहरिम ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। इनमें परहरिम ए, डी व फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर इनमें परहरिम ए, डी व फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। दूसरा लिखेंगे इनका लाल रंग इनमें उपस्थित इनका लाल रंग इनमें उपस्थित फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक की वजह से होता है। इनमें उपस्थित फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक की वजह से होता है। तो इनका लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इनमें फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। तो लाल रंग उसको प्रदान करता है। याद रखेंगे इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ, इनमें तीसरा लिख लेंगे, इनमें संग्रहित
भोज्य पदार्थ इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है स्टूडेंट्स? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। अगला लिखेंगे, इनमें लैंगिक जनन अनयुग्मकी प्रकार का होता है। इनमें लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? अंड युग्मकी प्रकार का, यूगेमस, यूगेमस प्रकार का होता है। इनका एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग लिखेंगे। पहला है पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है पोरफायरा जेलिडियम, पोरफायरा जेलिडियम, पोरफायरा जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया आदि। इसके एग्जाम्पल रहे, फिर से रिपीट कर देते हैं। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये लाल शैवाल के एग्जाम्पल रहे जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके शैवालों के वर्गीकरण से संबंधित जो क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी का जो आज का टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। यहाँ तक कि जो थैलोफाइटा का हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला पादप जगत का पहला वर्ग थैलोफाइटा, वो भी कंप्लीट रूप से खत्म हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में ब्रायोफाइटा के बारे में। हाँ, इस टॉपिक से कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफाइसी के अंतर्गत संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? क्लोरोफाइसी के अंतर्गत संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? दूसरा क्वेश्चन है कि जो फियोफाइसी होते हैं, फियोफाइसी, इनमें पर्णहरिम कौन कौन सा पाया जाता है? इनमें पर्णहरिम कौन पाया जाता है, कौन किस प्रकार का पाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है कि जो रोडोफाइसी होते हैं उनके दो आपको उदाहरण बताना है। रोडोफाइसी के जो शैवाल होते हैं, लाल शैवाल, इनके दो उदाहरण बताने हैं। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जुड़े रहिए एशियन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।